नमस्कार। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध यम और नचिकेता के संवाद की, जो कि कठोपनिषद में आता है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि नचिकेता यमराज से 3 वर मांग लेता है और तीसरे वर के रूप में आत्मविद्या का उपदेश मांग लेता है। अब यमराज जी से आत्मविद्या का उपदेश मांग लेने के बाद यमराज जी नचिकेता की अच्छी तरह से परीक्षा कर लेते हैं और परीक्षा कर लेने के बाद नचिकेता की योग्यता को जानने के बाद यमराज जी नचिकेता से श्रेय और प्रेय के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो कहते हैं, अन्य श्रेयो अन्यदुतैव प्रेय स्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो प्रणीते। यानी कि यहाँ पर मनुष्य की उन्नति के 2 साधन बताए गए हैं। एक है श्रेय का और दूसरा है प्रेय का। जो श्रेय को चुनता है उसका कल्याण होता है और जो प्रेय को चुनता है उसका पतन हो जाता है। तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन हमें केवल भौतिक सुखों का अनुभव करने के लिए, भौतिक सुखों को उपभोग करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी मिला है। और यही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आत्मिक उन्नति के 2 साधन बताए गए हैं। एक है श्रेय और दूसरा है प्रेय। जो श्रेय को चुनता है वो संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पा लेता है और इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जो प्रेय को चुनता है वो स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, संपत्ति, इन भौतिक सुखों को उपभोगता रहता है, जो कि दुख स्वरूप है। यानी कि जो श्रेय को अपना लेता है वो नित्य आनंद को प्राप्त कर लेता है, नित्य आनंद की अनुभूति करता है। और जो प्रेय को चुनता है वो भौतिक सुखों को अनुभव करता है, भौतिक सुखों को भोगता रहता है, जो कि दुख स्वरूप है। ये दोनों ही साधन अलग अलग फल देने वाले होते हैं और ये दोनों ही साधन मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो श्रेय मार्ग को चुनता है वो इस संसार के भौतिक सुखों का त्याग करता है और इस संसार से विरक्त हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है भगवान गौतम बुद्ध। इनके पास संसार के समस्त सुख होते हुए भी इन्होंने समस्त सुखों का त्याग किया और वो इस संसार से विरक्त होकर, समस्त सुखों से विरक्त होकर उन्होंने श्रेय मार्ग को अपना लिया। लेकिन अक्सर मनुष्य श्रेय को छोड़कर प्रेय को चुनता है, क्योंकि प्रेय का मार्ग हमें बहुत जल्दी सुख प्रदान करने वाला होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितनी जल्दी हमने सुख पाया है उतनी ही जल्दी ये सुख नष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ये सुख अनित्य होता है। और इसीलिए अगर हमें नित्य सुख की अनुभूति करनी है तो हमें श्रेय मार्ग को ही चुनना होगा और वही हमारे लिए कल्याण का मार्ग होगा। लेकिन अगर हम प्रेय को चुनते हैं तो हम भौतिक सुखों को भोगते रहेंगे, जो कि हमें दुख ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।